नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र विषय के कुछ विशेष शब्दावली पर चर्चा करेंगे, जैसे मुक्त व्यापार क्षेत्र हो गया और विशेष आर्थिक क्षेत्र हो गया। तो इन सभी शब्दों को आपको जानना जरूरी है। इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA ये क्या है? ये विशेष रूप से तैयार किए गए ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्पादों का प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण और उसका पारगमन करो तथा विभिन्न शुल्कों एवं सुनिश्चित नियमों के बिना किया जा सकता है। जब टैक्स और शुल्क नहीं लगेंगे और उत्पादों का प्रोसेसिंग भी होगी तो इससे व्यापार बढ़ता है, देश के बीच, प्रदेशों के बीच व्यापार बढ़ता है। स्वतंत्र बंदरगाहों को भी समान दर्जा दिया गया है। इस प्रकार इन्हें रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा और विकास नियोजन के संबंध में देश के शेष भागों में लागू कानून से छूट प्रदान की जाती है। मुक्त व्यापार क्षेत्र को क्या मतलब है? तात्पर्य यह है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र देश की सीमा शुल्क प्रदेश से बाहर माने जाते हैं। मुंबई में पनवेल में अर्सिया इंटरनेशनल ने देश का पहला फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन शुरू करने के लिए 2010 में घोषणा की है। आइए अब दूसरा हम देखते हैं शब्दावली, निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ। यह क्या है? 1980 के दशक से ही भारत ने निर्यात संवर्धन का अर्थ होता है बढ़ाना, विस्तार करना। निर्यात संवर्धन क्षेत्र अर्थात EPZ, निर्यात संवर्धन क्षेत्र का अर्थ EPZ का विकास हुआ। ये घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से अलग विशिष्ट परिसरों के रूप में स्थापित किए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा एवं शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर लागत को निम्न रखने का प्रयास किया जाता है एवं उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिस्पर्धी और श्रेष्ठ उत्पाद तैयार किए जाते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लाभ की स्थिति में रहें। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही हम इस दिशा में प्रयासरत रहे हैं। कांडला गुजरात में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, फाल्टा पश्चिम बंगाल में है, सांता क्रूज मुंबई में, कोची केरल, चेन्नई तमिलनाडु में, वहीं विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हैं EPZ। ठीक है। सांता क्रूज किस लिए है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, रत्न और आभूषण का निर्यात करता है। ठीक है। सांता क्रूज कहाँ है? ये आपका मुंबई में है। वहीं इसी प्रकार तिरुनेलवेली सूती वस्त्र के लिए, कांचीपुरम रेशम के लिए, सूरत वस्त्र, आभूषण आदि का निर्यात करता है। वस्तुतः निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, रसायन उत्पाद, आभूषण, वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात पर ध्यान दिया जाता है। इन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के अलावा निर्यात उन्मुखी इकाइयों पर भी ध्यान दिया जाता है, जो कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रेनाइट स्लेब, इलेक्ट्रॉनिक खनिजों का निर्यात भी करते हैं। इन निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत संरचना, भूमि, जल, ऊर्जा आपूर्ति, बिना किसी अतिरिक्त वसूली के सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताएं पूरी कराई जाती हैं। वर्तमान समय में निजी क्षेत्रों को इस क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। सूरत, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, कांचीपुरम, नानगुनेरी, कालपी, पोसित्रा, गुजरात, पारादीप, भदोही, काकीनाडा, द्रोणगिरी इसके उदाहरण हैं। इसमें निजी निवेशकों के साथ साथ अनिवासी भारतीयों को भी प्रोत्साहन दिया गया है। अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र है क्या? इसकी परिभाषा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके लिए आर्थिक कानून देश के अन्य प्रदेशों के आर्थिक कानून से उदार बनाए जाते हैं, लिबरल बनाए जाते हैं। इससे यहाँ बड़े स्तर पर देशी और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना अपेक्षाकृत सरल रहता है। सामान्य रूप से यह बैंकिंग और श्रम से जुड़े कानून रहते हैं, परंतु पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति यहाँ होती है। भारत सरकार
द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति की घोषणा की थी, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकास का इंजन बनाना प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। इसमें विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास, नियम प्रतिबंधों की कमी, बेहतर राजकोषीय सुविधा आदि का प्रावधान किया गया। सभी निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदल दिया गया। सेज नीति को प्रभावी बनाने के लिए इससे संबंधित अधिनियम फरवरी 2006 में लागू हुआ था। तो यह प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था कि सेज नीति को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अधिनियम कब लागू हुआ? फरवरी 2006 में। त्वरित निर्णय हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की गई। यह माना गया है कि सेज से देश से नवीन आर्थिक गतिविधियों का सृजन होगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना संभव होगा। देश में नए निवेशों को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी भागीदारी बढ़ेगी, वस्तु सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार देश विकसित बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाएगा। तो देश का सेज का विशेष आर्थिक क्षेत्र का यह महत्व है, ये लाभ होता है सेज को लागू करने से। विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नीति में औद्योगिक विकास और निर्यात संवर्धन में तालमेल बैठाने के प्रयास हो रहे हैं। इसमें सेज के विकासकर्ता और निगमों के हितों पर ध्यान देने के साथ साथ प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भूमि के एक बड़ी मात्रा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि क्षेत्र विशेष में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके एवं हमारा उत्पाद विश्व के बाजारों में अधिक स्पर्धी हो सके। इससे भारत के विभिन्न हिस्सों में जहां एक ओर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को उत्पन्न किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया को हम विकसित देश बनने की ओर अग्रसर होंगे। वर्तमान समय में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। इसको आप अपडेट करिएगा, यह पुराना डाटा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, ये जो स्थान आपको दिख रहे हैं ये विशेष आर्थिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण राज्य हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास की दिशा में प्रगति संतोषजनक हो रही है। अब संतोषजनक नहीं है, अर्थात ये बहुत पुराना डाटा है। इस समय प्रगति हो रही है, ठीक है। वहीं भारत के प्रमुख विशेष आर्थिक क्षेत्र फाल्टा पश्चिम बंगाल में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, कांडला सूरत गुजरात में, सांताक्रूज मुंबई में, कोची केरल में, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, दिब्बी जी लेबोरेटरी आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद जेम्स लिमिटेड, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी महाराष्ट्र में, कोल्लम टेक्नोपार्ट केरल में, नोकिया फ्लैक्ट्रॉनिक्स सेज तमिलनाडु में, विप्रो लिमिटेड, बाईफोन लिमिटेड कर्नाटक, क्वार्क सिटी चंडीगढ़, मंदुड़ा बंदरगाह सेज गुजरात, रिलायंस जामनगर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गुजरात, सेरम बायो फार्मा लिमिटेड व एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी उद्यान तथा मोटरोला, डेल, फॉक्सकॉन, अपाचे हैदराबाद सेज आदि हैं। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में उर्वरक सहकारी कंपनी द्वारा देश का पहला किसान विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, योजना है। हाड़ा पसर पुणे में पहला बायोटिक विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मित हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में देश का पहला ग्रीन SEZ बनाया जा रहा है, हरियाणा फरीदाबाद में, ठीक है। यद्यपि विशेष आर्थिक क्षेत्रों को भारतीय औद्योगिक और आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है, परंतु सरकारी स्तर पर इससे ठीक से संचालन न होने की वजह से यह अनेक राजनीतिक आर्थिक विवादों में घिर गया है। इस संदर्भ में सिंगूर और नंदीग्राम का उदाहरण आप देख सकते हो, जहां हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। भूमि अधिग्रहण की समस्याओं ने राजनीतिक रंग ले लिया है।
वस्तुतः विशेष आर्थिक क्षेत्रों से जुड़ी गंभीर समस्या भूमि अधिग्रहण से ही संबंधित है। वर्तमान समय में शेष के लिए भूमि की अधिकतम सीमा 5000 हेक्टेयर की है। इसे भारत सरकार ने बहुउत्पादीय विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए 10,000 हेक्टेयर किए जाने का विचार किया जा रहा है। अब यह हो भी सकता है, हो गया हो, इसे अपडेट कर लीजिएगा। यद्यपि यह प्रावधान है कि सेज स्थापित करने वाली इकाई बाजार दर पर किसानों से भूमि खरीद सकती है, परंतु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहस का मुद्दा बन गई है। भारत ने संस्थागत कारक, विशेषकर भूमि सुधार की पहल इस संदर्भ में विवाद के कारण है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में जमींदारी बंदोबस्त रहा है, जहां भूमि स्वामी और काश्तकार किसान अलग अलग हैं। टाटा प्रबंधन ने भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा भूस्वामी को दिया है। वहीं किसी आर्थिक क्षेत्र पर जरा चर्चा करके बात को खत्म करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के अलावा कृषि उत्पादों से संबंधित कृषि आर्थिक क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं, ताकि कृषकों को वैश्वीकरण का लाभ मिल सके। ताइवान के कुल निर्यात का 6% SEZ से ही प्राप्त होता है। भारत में और भी बेहतर संभावना है। इस संदर्भ में तिरुचिरापल्ली में फूलों की खेती, उत्तराखंड का अल्मोड़ा और दून घाटी में लीची के लिए, मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश आम के बगीचों के लिए, पंजाब में आलू, जालंधर, लुधियाना आदि क्षेत्रों में कृषि आर्थिक क्षेत्र बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अनानास की खेती हेतु, कूच बिहार व सिलीगुड़ी, पंजाब में सब्जी की खेती, महाराष्ट्र में अंगूर, नागपुर, नासिक की खेती के विकास हेतु प्रयास किए। कृषि आधारित पदार्थों के निर्यात की पर्याप्त संभावना है। बागानी कृषि के विकास, उत्पादों के निर्यात के द्वारा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तन लाए जा सके एवं वैश्वीकरण के लाभ को अधिक समानता से विकसित किया जा सकता है। देश में कृषि निर्यात क्षेत्रों AEZ को विशेष आर्थिक क्षेत्र के फेर में बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है, जबकि कृषि निर्यात क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, इसमें किए गए निवेश को विशेष आर्थिक क्षेत्र से ज़्यादा फायदेमंद और विकास की कुंजी बता रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 20 राज्यों में कुल मिलाकर 60 ही कृषि निर्यात क्षेत्र बनाए गए हैं। इसका और विकास हो रहा है, इसे अपडेट कर लीजिएगा। मुक्त व्यापार की स्थिति में निर्यात संवर्धन की विविध प्रयास आज के वैश्वीकरण के दौर में भारतीय व्यापार संतुलन हेतु अपरिहार्य हैं। अतः इनके आधुनिकीकरण और विभिन्न प्रकार के इन्हें प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।